आरती करेंगे। इस सभागार के सम्मानित मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय न्यायाधीश श्री संदीप सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे समस्त प्राध्यापक, विद्वान मित्र, महाविद्यालय का पूरा स्टाफ, मेरे सम्मुख बैठे हुए वर्तमान के विद्यार्थी और भविष्य के वक्ता, अधिवक्ता, महाधिवक्ता, न्यायाधीश और न्यायमूर्ति लोग, मैं गौरवान्वित हूं, हर्षित हूं, प्रफुल्लित हूं कि आज संविधान दिवस पर आप लोगों के समक्ष आने का अवसर हमारे सभी शिक्षक मित्रों ने दिया और मैं मुख्य अतिथि जी से भी मुलाकात कर पाया, आपके बीच आ पाया हूं। लेकिन आज 26 नवंबर को पुनः ये बात जहन में आती है कि संविधान दिवस की आखिर उपादेयता, सार्थकता, रिलेवेंस क्या होगा? क्यों आखिर संविधान दिवस? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में कहा होगा कि इसको मनाया जाना चाहिए। देखा होगा कि उत्तरोत्तर संविधान के मूल्यों में गिरावट के कारण यह आवश्यक हो गया कि इस दिवस को हम सारे नागरिकों में और समस्त भारतीयों के बीच संविधान के मूल्यों को प्रचारित प्रसारित करते हुए उनके प्रति श्रद्धा रखने के लिए एक दिवस बनाया जाए, मनाया जाए। इसलिए 26 नवंबर को हर वर्ष हम संविधान दिवस मनाते हैं। उसकी उपादेयता यह है कि हम उसके मूल्यों को समझते हुए कि धर्मनिरपेक्ष देश में, एक लोकतांत्रिक देश में हजारों साल की गुलामी के उपरांत किस प्रकार से एक भारतीय सिर उठाकर जी सकता है। बहुत ध्यातव्य है आपका प्रियम्बल, प्रस्तावना में आप देखिए, पहला शब्द, द वेरी फर्स्ट वर्ड, हम, वी। और हम जब कहते हैं तो उसमें शामिल हैं गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, दलित, वंचित, अगड़े, पिछड़े, हर वो व्यक्ति शामिल है जब हम कहते हैं हम। उन्होंने नहीं कहा कि मैं, उन्होंने नहीं कहा संविधान सभा, उन्होंने कहा हम भारत के लोग, समस्त भारतीय। एक एक शब्द, क्या गजब बात है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बात पर, रोमांचित हो जाना चाहिए कम से कम विधि के छात्रों को कि क्या बात कही गई है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आप हिल जाएंगे जहां नेपोलियन एक तरफ कहता है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की बात करता है, यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये कहते हैं स्वतंत्रता की कोई वैल्यू तब तक नहीं है जब तक कि समानता ना हो, और स्वतंत्रता और समानता बिना बंधुत्व के नहीं आ सकता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो अप्रतिम आदर्श है वो संविधान में, भारतीय संविधान में देखा जा सकता है। सर, मैं कहना क्या चाहता हूं, आज संविधान दिवस के इस अवसर पर विधि के प्रत्येक छात्र के अंदर संविधान के आंतरिक जो आत्मा है, बहस का विषय हो सकता है कि प्रियम्बल है, आत्मा की आर्टिकल 32 है कि कौन सी बात आत्मा है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, तत्कालीन परिस्थितियों को उल्लिखित करते हुए वो ये बात कहते हैं कि आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज की परिस्थितियों में
जो सर्वाधिक दिया जा सकता था वो दिया गया है। और मैं चुनौती के साथ ये कहना चाहता हूं कि किसी भी देश में इतना लचीला और इतना कठोर संविधान शायद ही कहीं हो। न केवल इतना बल्कि समाजवाद और साम्यवादियों के बीच जब बहस चल रही थी तो उन्होंने साम्यवादियों की बात को कहते हुए ये कहा कि साम्यवादी ये सोचते हैं कि संसदीय लोकतंत्र आ जाने के कारण मजदूरों की बात नहीं सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि मात्र 2/3 बहुमत चाहिए और आपकी बात सुनी जाएगी। जितना मर्जी उतना संशोधन आप कर ले सकते हैं भारतीय संविधान में। देश काल परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति, जो समाज, जो कौम, जो ग्रंथ नहीं बदलता, उसकी उपादेयता, उसकी सार्थकता शायद समाप्त प्राय हो जाती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार आप अपने संविधान को बदल ले सकते हैं। ये भारत के संविधान की बहुत बड़ी देन मुझे लगती है। जब आपको आवश्यकता हो तत्कालीन परिस्थितियों में 2 साल 11 महीने 18 दिन के साथ 1,45,000 वर्ड से ज्यादा भारतीय संविधान में लिखा। जब प्रेम बिहारी जी संविधान इटालियन राइटिंग में लिख रहे होंगे, हैंड राइटिंग में, जरा सोचिए क्या वो व्यक्ति होगा। जब प्रेम बिहारी जी लिख रहे होंगे और उसको सिन्हा साहब ने एक एक पेज पर अपना चित्रांकन किया होगा। कैन यू इमेजिन ये क्या बन पड़ा है, क्या बन गया है। मैग्ना कार्टा की बात सर ने कही, पहली बार सारी दुनिया में मैग्ना कार्टा की बात जब ब्रिटेन में चालू होती है 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, लेकिन भारत इसके पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए सभा समिति और विदत की परिकल्पना भारतीय वेदों में ऑलरेडी व्याप्त थी। लेकिन समय के साथ जिस प्रकार से ये सब चीजें समाप्त होती चली गईं, उसमें जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय पर सारी दुनिया में ये समझा गया होगा कि एक पद दलित किए जाने वाला देश 6 भाषाओं का मर्मज्ञ, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, एक वंचित समाज से आया हुआ व्यक्ति, भारत की ये देन है, भारत के संविधान की देन है कि वो खुद संविधान के निर्माताओं में से सबसे बड़ा व्यक्ति निकलकर सामने आ सकता है। और मैं समझता हूं अगर धर्म से ऊपर उठकर जिसकी परिकल्पना हमारे ऋषियों ने कभी की होगी, जिसकी परिकल्पना वैज्ञानिकों ने कभी की होगी, चाहे वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध हो, अस्पृश्यता का पूरी तरह से निषेध कर दिया गया हो, जिसको न केवल इतना वरन एक एक व्यक्ति की गरिमा का अधिकार जिसके आलोक में बनाए जाते हो कानून, वो भारत का संविधान मान सकते हैं। क्रिटिसाइज करने वाले 1935 की बात कर लेकर ये कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजों से हमने उधार ले लिया, इनसे उधार ले लिया, उनसे उधार ले लिया, एंड दिस इज द बैग ऑफ बोरोइंग्स। इन स्पाइट ऑफ दैट आई वांट टू सबमिट हियर इज वेरी हम्बली विधि का, कम से कम चौधरी चरण सिंह विधि महाविद्यालय का एक एक छात्र के अंदर वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पैदा हो सकती है कि वो भारतीय संविधान का सांगोपांग अध्ययन करके न केवल अपने अधिकारों वरन कर्तव्यों के साथ अपने समाज, देश और जैसा कि सर बोल रहे थे कि जानवरों का भी हित कर सकता है। सर के पास समय बहुत कम है। मैं बहुत आपका अनुग्रह ज्ञापित करना चाहता हूं सर कि आप हमारे छात्रों के बीच में आपने आने का कष्ट किया है।
सच्ची श्रद्धांजलि उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया ये होगी कि संविधान दिवस पर ली जाने वाली तरह तरह जो बहुत सारी प्रतिज्ञाएं बहुत जगह चल रही होंगी कि संविधान का हम पूरा सम्मान करेंगे, वो निश्चित ही अपने जीवन में आप उतारें। न हो कि मायूस यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पैर पर ठहरोगे मेरे दोस्त थक जाओगे, थोड़ा थोड़ा ही सही राह पर चलते रहिए। दोस्तों, आप भविष्य के इस महाविद्यालय के अधिवक्ता, और जैसा कि मैंने पहले ही शुभकामनाएं दे दी हैं, देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के पदों को सुशोभित करें, ऐसी हम सब की आपके लिए शुभकामनाएं हैं। शिक्षक और माता पिता उस दिन गौरवान्वित होता है जब उसका पढ़ाया हुआ, उसकी संस्था से निकला हुआ एक व्यक्ति ऐसे संविधान का रक्षक बनकर सामने निकल कर आता है। आपने मेरी इन बातों को बहुत ध्यान और प्रेम से सुना। मैं बहुत अनुग्रहित हूं। इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। संविधान दिवस की सार्थकता और मैंने कहा उपादेयता को ख्याल में रखते हुए ऐसे ही नहीं निकल जाना चाहिए कि एक दिवस था, एक फंक्शन था, गए, बुला लिए, गए, चलो किसी तरीके से आ गया, अब खाने का टाइम हो गया है। इसकी बजाय अगर आपने संविधान के प्रति आदर के साथ उसका अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया, मैं समझता हूं जीवन के हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास आपको संविधान से कैसे किया जाए, संविधान में सारी चीजें दी गई हैं। इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं आप जैसे, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।